ब्लू लॉक, जिसे मैं क्रेजी फुटबॉल भी कहता हूँ, एक सॉकर एनिमे है जो हाइप भी जनरेट करती है और वो उसे डिलीवर भी करती है। अगर आपने मेरा एओआशी वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि जब तक ब्लू लॉक आ नहीं जाता तब तक के एओआशी का नाम शुमार होगा, क्योंकि कंपटीशन में कैप्टन सुबासा, विसल और जायंट किलिंग जैसे एनिमेज ही थे और लोग ब्लू लॉक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका एनिमे आएगा। ब्लू लॉक इज़ बेसिकली बैटल शोनेन प्लस स्पोर्ट्स, जिसमें स्लाइस ऑफ लाइफ का दरवाज़ा बंद करते हुए वाइल्डनेस और इंसानिटी को दिखाया गया है। एंड इट्स ऑल अबाउट योर ईगोज एंड हाउ सेल्फिश यू कैन बिकम टू मेक अ केमिकल रिएक्शन विद अदर्स टू स्कोर योर ओन गोल्स। ब्लू लॉक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके हर एपिसोड में आपको बहुत सारे मोमेंट्स देखने को मिलेंगी, जिस वजह से ये आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है और ट्विस्ट और टर्न्स के माध्यम से ये आपको सरप्राइज़ भी करती है। सरप्राइज से मेरा मतलब ये नहीं गाइस कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सरप्राइज से मेरा मतलब सच, झूठ और बदलाव से है। मतलब कि कैरेक्टर्स का इंस्टेंटेनियस ग्रोथ होता है, जिस वजह से वो पहले जैसे नहीं रहते। आज का दोस्त कल का दुश्मन, लाइक दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। अगर आप मुझसे पूछे कि तुम्हें ये शो कैसा लगा, तो मैं यही कहूँगा कि साल 2022 में मुझे सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल शो लगा जिसे मैंने ऑनगोइंग देखा हो। मतलब कि हर हफ्ते मैं इसके एक एपिसोड देखता था और अगला एपिसोड के लिए इंतज़ार करता था। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मांगा पढ़ने के बावजूद। शायद मुझे इसका ओवरऑल एनिमेशन देखना था कि ये कैसे निकल के आएगी, वरना मैं ज़्यादातर शोज़ बिंज वॉच ही करता हूँ। एनिमेशन की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल वन पीस जैसी है। मतलब कि जब हाइप मूवमेंट आएगी तब वो नेक्स्ट लेवल चल जाती है, पर सीजीआई का यूज़ इतना इनकंसिस्टेंट है ना गाइस कि वो आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा कि ये सीजीआई है। और ये एनिमे इतनी शातिर है ना कि अपने कैमरा मूवमेंट और एंगल्स का यूज़ करते हुए ये अपने कमियों को छुपा लेती है। आपका एक्सपीरियंस मेरे जैसा नहीं भी हो सकता है गाइस, क्योंकि मैंने इसे ऑनगोइंग देखा है और आप इसे बिंज वॉच करोगे तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है गाइस। एग्जाम्पल में टोक्यो रिवेंजर्स को ही ले लीजिए। जब वो एयर होना शुरू हुई थी तो लोगों ने 3-4 एपिसोड्स को देख के ही बोल दिया कि दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, मास्टरपीस, नेक्स्ट जनरेशन एनिमे, बेस्ट टाइम ट्रेवल एनिमे। या फिर उन्होंने मांगा पढ़ा होगा और उन्होंने बोल दिया कि दिस इज़ ग्रेट बिकॉज दे वर फॉलोइंग इट एवरी वीक। बट कई बार ऐसा होता है गाइस कि मांगा पढ़ के हमें ऐसा लगता है कोई एनिमे के बारे में कि ये कितनी अच्छी है और इसका एनिमे एडेप्टेशन आना चाहिए। बट जब इसका एनिमेट होता है गाइज वो एनिमे, तो हमें प्लॉट होल्स नज़र आते हैं गाइज और स्टोरी में दम नज़र नहीं आता है और वो एनिमे हमें बिल्कुल स्टूपिड नज़र आती है गाइज। वो चले जा रही है। सीज़न 3 में चाहे तो ख़त्म कर सकते थे गाइज, बट पैसे आ रहे तो चलो और सीजन्स बनाते हैं। गाइज फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि आप स्ट्रांग हो या नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो कि नहीं। अगर आपको मालूम है कि आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, देन वर्क ऑन इट। इफ़ यू कांट डू इट देन प्ले अनफेयर ब्रो। जब किसी की जान दांव पे होती है ना, तब इंसान सही गलत नहीं सोचता, वो सिर्फ सोचता है उस इंसान को बचाने के बारे में। अब इसे गलत में मत लेके चल जाना गाइस कि कोई बुरा आदमी है और उसे बचाने की बात हो रही है। सो बैक टू ब्लू लॉक। इसका प्लॉट इसका एडवांटेज नहीं है गाइस, इट जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। बट जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है, द सर्कमस्टांसेस, द इंटेंसिटी, द फीलिंग ऑफ अ रियल लॉस आफ्टर अ मैच, वो इसका प्लस पॉइंट है। कहानी रिवॉल्व करती है इसागी योइची के ऊपर, जो पहले टीम प्लेयर था, पर उसी टीम वर्क के कारण वो प्रीफेक्चुरल फाइनल हार जाते हैं और उनका नेशनल जाने का सपना टूट जाता है। और इसागी अपने आप को उसका जिम्मेदार समझता है क्योंकि उसके पास गोल करने का चांस था, पर उसके टीममेट के बुलाने पर कि वो फ्री है, वो उसे पास कर देता है, पर उसका टीममेट स्कोर नहीं कर पाता और वे हार जाते हैं। जब वो घर वापस आता है तो उसे एक इनविटेशन आया होता है जापान फुटबॉल यूनियन की तरफ से। उसे पहले हैरानी होती है, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तब उसे शौक लगता है गाइस, क्योंकि टोटल में 300 प्लेयर्स थे और सारे के सारे फॉरवर्ड्स। और इसी प्रोजेक्ट को कहा गया है गाइस ब्लू लॉक। और इसागी को इन्हीं 300 प्लेयर्स के साथ compete करना है, पर इसी के साथ एक डिसएडवांटेज भी है। जो भी ब्लू लॉक में हारेगा वो जापान से रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपने आप को एज अ फुटबॉलर। अब गाइस देखने को मिल रहा है कि लोग ब्लू लॉक और एओआशी को कंपेयर कर रहे हैं, दो दे आर वेरी डिफरेंट और वेरी सिमिलर, और यू कैन से दे कैन बी कॉल्ड नेचुरल एनिमीज। एओआशी चालू होता है एक सेल्फिश प्लेयर के साथ जिसे सिर्फ अपने गोल से मतलब है, बट बाद में वो एक टीम प्लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं ब्लू लॉक में उसका ऑपोजिट होता है।
एक टीम प्लेयर एक ईगोइस्ट में बदलता हुआ हमें नज़र आता है, जिसे सिर्फ अपने गोल से मतलब है और वो कैसे दूसरों को यूज़ कर सकता है अपने गोल के लिए, वो हमें दिखाया जाता है। अगर आपको थोड़ा रियलिस्टिक वे में फुटबॉल को देखना है देन यू कैन वॉच एओआरसी, बट अगर आपको एक व्हाट इफ फुटबॉल एनिमे देखना है देन इट्स ब्लू लॉक, बिकॉज ब्लू लॉक इज़ अ क्रेजी एनिमे। इट्स नॉट एट ऑल लाइक टिपिकल स्पोर्ट्स एनिमेज, बट रियलिस्टिक अप्रोच से उसका नाता बहुत दूर है। दोनों अपनी जगह पर एक्सेप्शनल है, बस आपको चूज़ करना है कि आपको क्या देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 24 एपिसोड वाली एनिमे पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।